आज इस कलकत्ता जो महानगरी बंगाल में बांसद्रोणी का नाम से जो जगह है, उस स्थान पर विभिन्न धाम से आए हुए महात्माओं का मुखारबिंद से हम सबको भागवती कथा श्रवण करने का मौका मिला है। ये अहोभाग से किसी को मिलता है। देखिए, इस कलकत्ता महानगरी में कितना जन समुद्र है। आप सब कितना लोग आए हैं इस भागवतामृत आस्वादन करने के लिए। इसीलिए शास्त्र में वर्णन किया गया है, किसी को मिलत है अहो भाग्य से संत जनक संग। तो संत महात्मा लोग किस लिए इधर उधर भटकते हैं? अपना अपना आश्रम छोड़ के क्यों जाते हैं? अपना कोई काम के लिए महात्मा लोग अपना भजन कुटिया या आश्रम छोड़ के जाते नहीं। क्यों जाते हैं? इस दुनिया संसार का चक्कर में माया का जो मोह जाल में फंसा हुआ जीव को संपूर्ण रूप से उद्धार करके श्री गौर गोविंद की श्री चरण में पहुंचने में संदेश वितरण करने के लिए जाते हैं। जैसा कि श्री भगवान को कृपा करके इस धरती पर आते हैं, लेकिन हर जगह में नहीं आते हैं। आप विचार करके देखिए, शास्त्र में अनुशीलन करके देखिए, उत्तर भारत में जितने सारे भगवान का अवतार है और दक्षिण भारत में बड़े बड़े महात्मा लोग सब प्रकट होते हैं, और ये पश्चिम बंगाल में एक महाभाग्य की बात है कि हमारे श्री राधा कृष्ण की मिलित तनु दोनों एक होकर जन्म लिए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकटित हुए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म लेकर जब इस कली युग का बंगाल का धरती में प्रकट
हुए हैं। इस बात को ध्यान करके हमारे व्यास जी को मालूम हो गया, जब हिमालय का गुफा में सरस्वती नदी के तट पर संगमप्रास वहां नारद जी का कृपा होने का बाद श्रीमद् भागवत रचना की, तो श्रीमद् भागवत में वर्णन कर दिया उन्होंने कि कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम करो खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। ये तो संस्कृत श्लोक में बताया गया है, मैं उसका हिंदी में भाषांतर कर लेता हूं कि जो लोग सत्य युग में जन्म मिला था और ध्यान में तल्लीन हो जाते थे, एक रोज, दो रोज, एक महीना, एक साल, 100 साल नहीं है, लाखों साल तक ध्यान करते थे, एक ही स्थान पर बैठकर, न खाने के लिए, न पीने के लिए, न शरीर का कोई आभूषण के लिए आसन छोड़ के जाता नहीं, एक ही स्थान पर बैठकर ध्यान करते थे। अंत में धिया वस्तु जो है श्री भगवान प्रकट होकर दर्शन देते थे। और उस युग में श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है कि सुवर्णमय युग कहा गया है, सत्य युग को सुवर्णमय युग कहा गया है। जैसा कि आप लोग मंदिर बनाते हैं, कोई मिट्टी से बनाता है, कोई चांदी से बनाते हैं, किसी का सामर्थ्य हो छोटा सा स्वर्ण का ठाकुर जी का सिंहासन बनाते हैं। और सत्य युग में क्या था, बहुत बड़ा बड़ा जो मंदिर स्वर्ण से बनता था। तो आज आप पंजाब में जाओगे तो वहां देखोगे कि स्वर्ण मंदिर, लेकिन वो स्वर्ण भी पूरा नहीं है। ये स्वर्ण ऊपर में लकड़ी का ऊपर में लपेट के रखा है, पूरा स्वर्ण से नहीं बनता। लेकिन इस कलि युग में ताकत का बहार है। अभी एक भरी सोना का कीमत कितना हुआ? करीब 1,30,000 रुपया तो हो गया लगता है। तो सत्य युग में स्वर्ण का मंदिर बनता था। और ये जो राजपथ में जो गाड़ी चलती है स्वर्ण से बनता था। अपना मकान स्वर्ण से बनता था। और आदमी का प्राण, हड्डी का अंदर में जो मज्जा है
तो और उस समय जो लोग लाखों साल तक ध्यान करके श्री भगवान का दर्शन प्राप्त करता, वो लोग भी बोलता है कि हमको कुछ नहीं मिला उसी समय। मैं भी इस कली काल में जन्म लेना चाहता हूं। कृतादिशु, कृतयुग बोलने से सत्ययुग को कहा गया है। हमारे डॉक्टर साहब महाराज जी भली भांति जानते हैं। तो वो लोग, जो लोग लक्ष्मी नारायण को साक्षात रूप से दर्शन किया, वो लोग चाहते थे कि इस कली युग में विशेष रूप से भारत भूमि, ये जो धरती है, इसी में हम सबका मानव जन्म होता तो हम सबका जीवन धन्य 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 हो जाता। क्यों? अच्छा छोड़िए, सत्ययुग का बात छोड़िए, क्योंकि भागवत में वर्णन के कृतादिशु प्रजा राजन बहुवचन बता दिया है। जो लोग त्रेतायुग में जन्म लिया है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को दर्शन किया, पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया, राजा का रूप से ठाकुर जी ने राज्य शासन किया, राम राजत्व जिसको कहा जाता था, उसमें किसी को कोई असुविधा नहीं था और उसको कहा गया है कि रजतमय युग। और प्राण हड्डी में आ गया, मज्जा से। हड्डी रहने से आप जिंदा रहोगे और चारों तरफ केवल रजत भरा हुआ चारों तरफ। अभी कलियुग का मानव सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा एक दिन, एक युग कभी भी था। वो लोग भी चाहते थे कि इस राम जी को दर्शन करके हमको जो मिला है वो तो यथार्थ नहीं है, तो त्रेतायुग छोड़ के इस कली युग में भारत का इस धरती पर हमारा जन्म लेने से और भी कुछ अधिक संपद मुझे मिल जाता इस कली युग में। अच्छा, श्री राम जी का बात तो छोड़िए, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण भगवान जब वृंदावन में लीला करने के लिए प्रकट हुए और श्री कृष्ण जी का जो संगी साथी गोपियां अपना बाप मां नंद बाबा और मैया यशोमती, ये लोग भी सोचते हैं कि इस द्वापर युग में जन्म लेकर मुझे जो मिला है वो तो हमारा जन्म के लिए सार्थक नहीं बन पाएगा, तो हम सब एकत्रित होके इस कली युग का भारत धरती पर मानव का रूप से जन्म लेने चाहते हैं। क्यों? जो लोग लक्ष्मी नारायण के दर्शन किया, जो लोग सीता राम का दर्शन किया, जो लोग श्री राधा कृष्ण को दर्शन किया, वो लोग बोलते हैं कि मुझे
अपना जीवन सफल करने के लिए जो होना चाहिए था वो चीज पूर्ण रूप से मुझे नहीं मिला। जब मिलना है तो इस कलि युग में इस धरती में आकर के मानव रूप लेकर जन्म मिले तो तुरंत वही संपद मिल करके हम सब इस दुनिया छोड़कर श्री गौर गोविंद गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त कर सके। इसीलिए कृतादीसु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलो खलु भविष्यन्ति नारायण पुराण। हम भागवत से बोल रहा हूं। तब सत्य युग में था ध्यान, ध्यान करके भगवान का चरण प्राप्त कर सकते थे। लेकिन हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होके सारे शस्त्र का निचोड़ बता दिया कि नारद पंचरात्र में जो पंचरात्रिक जो ज्ञान ठाकुर जी ने दिया वही नारद पंचरत्न का नाम से बोला जाता है। उसमें क्या, उसमें ऐसा लिख दिया कि देखो हरेर नामैव केवलम कलौ नस्तेव नास्तिरेव गतिरन्यथा। सत्य युग के लिए ध्यान, त्रेता युग के लिए था जग। क्यों ना, उस युग में जग का जो प्योरिटी है त्रेता युग में था। जैसा कि सत्ययुग में ध्यान करने के लिए चित्तवृत्ति जैसा होना, उसी हिसाब से इस त्वचा को मिला था। अभी कलि युग में आप ध्यान लगाओगे, देखिए दिन भर ध्यान करने का बात तो छोड़िए, गुरुजी त्रिशंधा गायत्री मंत्र जप करने के लिए निर्देश दिया है। हार्डली कितना समय लगता है, 15 से 20 मिनट। जब आसन करके आचमन करके ध्यान करोगे, देखिए ध्यान करते समय कलियुग का जीव का क्या होगा, वो चिंता करेगा कि देखो अभी हमारा ऑफिस जाने का समय होने वाले हैं, अभी बच्चा लोग को स्कूल में भेजना है, अभी स्कूल वैन आ जाएगी, और थोड़ा समय के बाद अपना रसोई घर के लिए कुछ मार्केटिंग करने के लिए मुझे स्वयं बाजार में जाना पड़ेगा, और दूसरा कोई नहीं है, और गौ माता का सेवा करना है। आज भी फिर भी तो गौ माता का सेवा बहुत कम जन करते हैं। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि गौ माता का सेवा तो बात छोड़िए, मर्त धाम का अमृत है गौ माता का जो खीर। और कोली का मानव क्या करते हैं, गैया दूखे कुत्ता पाले, उसकी बछड़ी भूखा और साले को उत्तम खिलावे बाप न पावे रूखा। हमारे तुलसीदास ने क्या बताया, देखिए वो साले कुटुंब आ गया है, उसके लिए बाजार में चलो, जो जो सबसे अच्छा चीज है खरीद के लाओ, और
अपना जन्म देने वाला बाप मां जो इतना छोटा से गर्भ धारण करके प्रसव किया और बक्स का खीर पिला पिला के इतना बड़ा किया और अर्थ व्यय करके पढ़ाई में भेज दिया और कितना ट्यूटर उसका पीछे दे दिया था। तो शादी का व्यवस्था किया, नौकरी मिला, तो अभी वो क्या ज्ञान मिला उसको? बाप मां का सेवा करने का ज्ञान मिला है। जब मिलता तो आज हमारा नरोत्तम गुरु जैसा वृद्धाश्रम आज दुनिया में हजारों वृद्धाश्रम नहीं होता। हाँ? तो अपना बेटा जो बेटा को जन्म दिया, वो बेटा आके वृद्ध अपना बाप मां को बोलते हैं, पिताजी माताजी सुनिए, हमारी पत्नी वो बेचारा इतना घर संभाल के, बच्चा लोगों को संभाल के, आप दोनों का सेवा करने का समय उसका हाथ में नहीं है। एक अच्छा जाएगा आप दोनों के लिए मैंने व्यवस्था किया है। वो कहा? कल हम आप दोनों को ले जाएंगे, वृद्धाश्रम में रख के आऊंगा। ये बात अपना बच्चा सोचता है क्या? तुम आज तुम्हारा वृद्ध पिता माता को जब वृद्धाश्रम में देने जाते हो, तुम जब वृद्ध बनोगे तुम्हारा बच्चा तुम के लिए भी और वही वृद्धाश्रम में डालेंगे। Every action must have opposite equal reaction. आपको छोड़ेगा नहीं, आप ही ना शिक्षा देते हो। बड़े जो शिक्षा देते हैं, छोटे वही शिक्षा लेते हैं। तुम बाप होके जो शिक्षा देते हो, तुम्हारा बेटा वही शिक्षा लेगा। तो बी रेडी टू गो ओल्ड एज होम इन फ्यूचर। तुम भी तैयार हो जाओ, भविष्य में तुमको भी वृद्धाश्रम में अपना जिंदगी अंत तक बिताना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे गोसाई जी ने बता दिया कि देखो कोली का हाल देखो, गैया धूके कुत्ता मांगे। अपना सिविल इंजीनियर का पास गया, जायगा खरीद किया, इंजीनियर साहब हमारा एक तो प्लान बना दीजिए। देखिए प्लान में वो बता दिया कि देखो हमारा बेडरूम रहेगा, बरामदा रहेगा, किचन रूम रहेगा और डाइनिंग स्पेस रहेगा, एक तो अच्छा जगह में एक तो डॉग रूम का भी स्पेस दिखा देना। लेकिन वो बोलता नहीं कि एक तो गॉड रूम का बढ़िया प्लेस, ऐसा हमारा एक तो प्लान रखो। कोई कई आजकल अपना क्रेडिट मांगता है। एक आदमी आकर के मुझे बोला, महात्मा जी आप जानते हैं आप ठाकुर जी के लिए क्या खर्चा करते हैं? हम महीना में 30,000 रुपया कुत्ता का पीछे हम खर्चा करते हैं। हमारे गुरुजी बोलते थे कि दिस लाइफ इज द फाउंडेशन ऑफ योर नेक्स्ट लाइफ। ये जो जन्म मिला है ना, ये जन्म में जो कुछ करके जाते हो, अगली जन्म का प्रस्तुति बनेगा। तुम कुत्ता पालोगे, सुबह उठकर कुत्ता को लेकर रास्ता में घूमोगे, चेन पकड़कर
कैडेट बनते हो, मतलब दूसरा जन्म में कुत्ती का पेट में तुम कुत्ता होकर जन्म लेगा, ये सोच लो। कहां तुमको मानव जन्म मिला, लेकिन मानव जन्म मिलते हुए भी तुमने दानव का काम किया, मानव का काम नहीं किया। इसलिए तुमको कुत्ती का पेट में कुत्ता होकर जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ता का तैयारी कर रहे हो, कम से कम दानव मत बनो, मानव बनने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग स्कूल में पढ़ा था, जो लोग पढ़े लिखे आदमी है वो लोग उनको पता है, एनिमलिटी प्लस रेशनलिटी इक्वल टू मैन, मतलब ह्यूमन बीइंग इज द रेशनल एनिमल। हमारे नरोत्तम प्रभु ने बताया, जो लोग बोलते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, दिस इज द ह्यूमन लाइफ। जो हमारे नास्तिक चार्वाक जो बताता था, बता के क्या है, क्या बताया, जावत जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जावत जीवेत, जब तक जिंदा रहोगे मस्ती से रहो, सुख में रहो, ऋण करो और घी पियो, और जब मर जाओगे इस शरीर का भस्मा में लिपट जाएगा पृथ्वी पर, बस काम खत्म। बंगला में कहते हैं मुदले आंखी सभी फांकी। जब आंख बंद हो जाता है बस, और किसी का कोई ऋण नहीं है, ऋण चुकाना नहीं पड़ेगा। ये छोड़ेगा ना, ये छोड़ने वाला नहीं है। अब देखो, एक मां का गर्भ से एक छोटा सा लाला बहुत सुंदर ढंग से जन्म लिया है। उसको देखकर इतने सारे पड़ोसियां अपना अपना गोद में लेकर कितना आनंद करते हैं। और एक माता जब संतान जन्म देने के लिए गया है, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो इसका पेट में ही सड़ गया है, उसको काट काट के टुकड़ा टुकड़ा करके निकालना पड़ेगा। आप पूछो, वो अपना मां का गर्भ में क्या पाप किया था? इस धरती में जन्म लेने का भी मौका नहीं मिला। वो जो कुत्ता का पीछे समय बिताया, भगवान के लिए थोड़ा सा समय भी नहीं दिया कि भगवान का उसके लिए समय देखा जाएगा आखिरी में। हमारा शंकर जी ने कहा, अंगं गलितं पलितं मुंडं दंत भीनम जातु तुंडं करदित कंपित शोभित दंडं तथापि न मुंचति आशा भंडम। अरे भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज भगवते। ये हजारों कस्मेटिक देकर जितना सुंदर या सुंदरी बनने के लिए हम लोग प्रयास करें, लेकिन ऐसा एक दिन आएगा, वो भी हमारा तुलसीदास ने बता दिया। भाई सोते सोते क्या करो भाई, उठ भजो मुरार। ऐसा दिन आएगा जब लंबा पाप साथ तुमको बार्निंग घाट में लेकर के लंबा करके सुनाएगा और आग देकर तुमको भस्म कर देगा। तो अभी जाने का पहले मत सो, अभी सोने का समय नहीं है।
उपनिषद का उत्तिष्ठतो जाग्रतो प्रत्यवरण निबधतो खुरस्य धारा निषिद्धत्वया दुर्गम पदस्तत्कवय वदन्ति। उठो, जागो, ये जागने का समय है, अभी सोने का समय नहीं है। और सोने का समय तो एक बार ही आएगा जब सोओगे और तुम्हारा जागने का ताकत एकदम जिंदगी के पूरा खत्म हो जाएगा। जब वो तो हमेशा के लिए सो जाओगे तो जाग कर क्या करोगे? क्या जाग कर अपना जन्म जो मिला है वो जन्म का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करने के लिए प्रयास करो। क्या सदुपयोग है? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम् शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपस्वाश्रयम्। उपनिषद क्या बताया? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, उस गुरु का श्री चरण में उपस्थित हो जाओ। जिज्ञासु मतलब एक कोई चैलेंजिंग मूड में चलेगा नहीं। गुरुजी आप भगवान को दिखा सकते हो, ऐसा मूड नहीं चलेगा। कंप्लीट सरेंडर अनटू द लोटस फीट of a bona fide spiritual master। फुल्ली सरेंडर करना पड़ेगा। हमारा जो अहमिका है, जो दम्भ है, जो कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, ये सारे शरीर का बाहर निकालकर गुरु जी का श्री चरण में संपूर्ण रूप से अपने को समर्पण कर दो। प्रपद्ये तो इसलिए जिज्ञासु होकर। क्या जिज्ञासु? वेदांत में जाइए, पहले सूत्र में बता दिया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऑनेस्ट इंक्वायरी आफ्टर ट्रूथ। सत्य वस्तु को जानने के लिए वो अनुसंधान प्राप्त करने के लिए श्री गुरु जी का श्री चरण में चले जाओ। वो गुरु जी कैसे होंगे? श्रोत्रियम, शब्द शास्त्र जो है, वेद वेदांत उपनिषद भगवद गीता पुराण सब कुछ जानते हैं। सब कुछ शास्त्र जानने से ही सदगुरु कहा जाएगा। वहां पर बताया गया डेविल कैन कोट स्क्रिप्चर्स। जो शैतान लोग हैं वो भी तो शास्त्र पढ़ के दूसरा ढंग से बता देते थे। वो शास्त्र होगा थोड़ी। हमारे गुरुजी एक बार कश्मीर का स्टेट गेस्ट बनकर गया था। जैसा महात्मा लोग सब बैठे हैं, एक विशेष कॉन्फ्रेंस था, तो गुरुजी जाकर के पहले तो रिसेप्शन रूम में बैठे हैं। साथ में और भी 2-3 महात्मा थे, वृंदावन से गया। तो साथ ही साथ चाय का कप, एक कप चाय गरम गरम और बिस्किट, महाराज जी सेवन कीजिए। तो हमारे गुरुजी बोले, देखिए हम लोग गौड़िया मठ का सन्यासी हूं, वो चाय हम लोग पीता नहीं। क्यों? ना शास्त्र में भागवत में मना क्या है, दूतम पानम स्त्रियम सुना जत्रा धर्म चतुर्विधा। इसमें अधर्म का स्थान है। ज्यादा बोलने का समय तो नहीं है, तो फिर भी थोड़ा बोलेंगे। तो साथ ही साथ
बगल में एक महात्मा बैठे थे। महात्मा जी आप कैसे महात्मा है, आप चाय नहीं पीते हैं? अरे चाय पीने के लिए तो भगवद गीता में वर्णन किया है ठाकुर जी ने स्वयं कुरुक्षेत्र में। तो हमारा गुरु जी पूछे, अच्छा गीता में कहा चाय पीने के लिए बताया, आप कृपा करके थोड़ा बताइए तो। वो बोलता है सुनिए महात्मा जी, अब ठीक से देख लीजिए श्रीमद् भगवद गीता द्वादश अध्याय 15 संख्यक श्लोक में ठाकुर जी ने बता दिया। ऐसा बताया कि आप लोग खंडन थोड़ी कर सकते हैं जल्दी। क्या बताया देखो, ठाकुर जी बोलते हैं सर्वस्व चा अहम। हमारे डॉक्टर स्वामी तो भाग भली जानते हैं संस्कृत। हृदय सन्निविष्टो मत्र स्थिति ज्ञान पणंच वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चा अहम से समझा देते थे कि महात्मा जी देखिए गीता में यही कहा है कि इस दुनिया में जो कुछ देख रहे हैं चाय का रूप से हम सबका अंदर में प्रवेश करता हूं। सर्वस्व चा अहम हृदय सन्निविष्टो। और चाय पी के आदमी लोग सब एकदम तन्मय हो जाता है। और वेदस्य सर्वम, जितने सारे वेदों कीर्तन कीजिए। और वो जो वेद रचना किया है, वेद का अंदर भी चाय पीने का मत है। और अहम, मैं स्वयं चाहूं। जो लोग चाय पीते हैं उसका दिल में हम बढ़ जाता हूं। आप चाय नहीं पीते हैं, बोलिए गीता में क्या की वही अर्थ होगा। ठाकुर जी चाय पीने के लिए बोला, ठाकुर जी क्या बोले हैं? सर्वस्व च अव्ययात्मक पद है। जो लोग संस्कृत पढ़ा लिखा किया है तो उनको मालूम होगा। सर्वस्व च हम, मुझे छोड़कर कोई जीव का कोई सत्ता नहीं होता है। तुलसीदास ने बताया सबका घट में हरि है लेकिन पहचानता ना कोई, जैसा नाभि का सुगंध में मृगी ढूंढत व्याकुल हुई। सदगुरु महाराज की। देखिए मृगनाभि कस्तूरी, वो अपना मृग का जो नाभि है ना उसी में पकता है। और इतना खुशबू चारों तरफ फैल जाता है। और खुशबू से पागल होकर वो हिरण इधर उधर दौड़ता भटकता, कहां से आ रहा है इतना खुशबू। लेकिन वो जानता नहीं कि अपना नाभि में वो कस्तूरी का खुशबू निकाल रहा है। ऐसा ही है, सबका घट में हरि है। सबका अंदर में आत्मा का रूप से ठाकुर जी है बोल के मैं बात कर रहा हूं। हाँ, एक जवान जो है ये तो बात करने का एक तो यंत्र है। आंख देख रहा है, देखने का यंत्र है। पैर चल रहा है, चलने का एक तो यंत्र है। हाथ परस रहा है, परस करने के लिए हाथ में यंत्र है। जब आत्मा का रूप से ठाकुर जी शरीर से निकाल जाते हैं तब क्या होगा? जवान कुछ बात करेगा, आंख दिखेगा, कान सुनेगा, नाक सूंघेगा, हाथ स्पर्श करेगा, पैर चल सकेगा, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन पहचानता ना कोई, अंदर में है लेकिन कोई जानता नहीं। जैसा नाभि का सुगंध में मृगी व्याकुल ढूंढत हुई। इसीलिए अपना को जानो। वेदांत सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रयाग में थे तब सनातन गोस्वामी पाद ने उनको पूछा, प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं, मुझे क्यों ये त्रिताप जला रहे हैं? प्रभु कृपा करके आप मुझे एक बोल दीजिए थोड़ा। हम लोग तो अपना नाम का दाहिने तरफ डेजिग्नेशन कितना दे देता हूं, और सनातन गोस्वामी उस 500 साल पहले हुसैन शाह का जो प्राइम मिनिस्टर था वो नहीं जानते थे कि कौन है। दक्षिण देश के कर्नाटक देश में जो ब्राह्मण परिवार में इतना विद्वान विदग्ध पंडित थे, नहीं जानते अपना परिचय। लेकिन श्रीमान महाप्रभु का मुखारविंद से हम सब बुद्धू जैसा, हम सबको कुछ मालूम नहीं है, हम सबको ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी उन्हीं का माध्यम से पूछा। तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो सनातन, तुम अकेला नहीं हो। बंगला में कहा गया कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। We are eternal servitor of Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. That is the real identification of all living entities of this world. Not only world but all universes. Eternal servitor. मतलब नित्य सेवक। ये 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए सेवा धर्म हमको मिल गया, ये बात नहीं है। हम लोग जियोमेट्री में पढ़ा था, पार्ट इज इक्वल टू द होल, दैट इज एब्सर्ड। पार्ट इज ऑलवेज पार्ट। अंश जो होता है वो उसको अंश ही माना जाएगा, वो कभी नहीं पूर्ण बनेगा। पूर्ण बनता है पूर्ण पुरुष, वो भगवान है। उपनिषद इसीलिए उनका वर्णन करने के लिए बता दिया कि देखो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। भगवान का जो पूर्णता कैसा है देखिए। आपका पास 1 करोड़ रुपया है, 1 टाका 1 रुपया वहां से ले लो, कोई बोलेगा कि 1 करोड़ है, 1 रुपया कम है, कम बोलेगा। लेकिन श्री भगवान ऐसा नहीं है। जतो वैमानि भूतानि जायन्ते जतो जन जतानि, अनंत विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी से प्रकट होते हैं, फिर भी हमारे ठाकुर जी पूर्ण रूप से वृंदावन में विराजमान करते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय, उनका पूर्ण से पूर्ण सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, फिर भी ठाकुर जी ने पूर्ण रहेगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, रिजल्ट will be infinity. That is mathematical calculation. Those who are literate person, they can understand, but our tiny brain can't understand transcendental science. আমাদের এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক তাকে ধরতে পারে না। এই জন্য উপনিষদ বলেছেন, যত বাচ অনুবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ। मन का साथ ये जो जवान जिसको पकड़ नहीं पाएगा, फिर वापस लौट कर इधर आता है। वही हमारा मन का स्वरूप है और बुद्धि का स्वरूप है और अहंकार का स्वरूप है। तुम कैसा बोल सकते हो कि तुम भगवान को दिखा सकते हो? तुम
देखने का लायक तो बनो। हाँ? पहले तो तुम देखने का लायक तो बनाना पड़ेगा, तुमको तो तैयारी होना पड़ेगा, नहीं तो तुम कैसा देखोगे। तो छोटा छोटा लड़का का पास जा करके केमिस्ट्री का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, H2O इक्वल टू वाटर। मान लो वो बच्चा जब बोलेगा, अरे गुरुजी ये क्या बोल रहे हैं, क्या H है, क्या H2 है, क्या इक्वल टू वाटर है, क्या बात बता रहे हैं, हमको तो कुछ मालूम नहीं पड़ता है। आंख रहने से ही मालूम हो जाएगा। जो लोग बोलता है जो हम देखता नहीं उसका उससे स्वीकार नहीं करता हूं। अरे मैं पूछता हूं, आपको देखते हो क्या? आपका परिचय आपका मुखारबिंद से, अपना मुंह आप देख सकते हो, अपना पीठ देख सकते हो, अपना सिर का बाल देख सकते हो। तो ये सब इनएक्टिव पार्ट्स लेकर हम सब बैठा हूं और चैलेंज करता हूं, आप भगवान के मुझे दिखा सकते हो? पहले तो देखने का लायक बनो, पहले गुरुजी का चरण में सहारा लो। तस्मात् गुरुं प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेयम् उत्तमम्। उत्तम श्रेय जो है स्वयं भगवान है, वो भगवान के जानने के लिए उन्हीं गुरुजी का श्री चरण में अपना जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित कर लो, विदाउट एनी कंडीशन। देयर इज नो कंडीशन एट ऑल। कोनो शर्त तो चल, कुछ भी सत्ता उसमें चलेगा नहीं। इसका बाहर बियॉन्ड आवर थर्ड डायमेंशन कैपेसिटी, कल हमने बताया था, थ्रू डिडक्टिव मेथड we can understand transcendental science. Otherwise, whatever you may be number one hero, but spiritually -0। ये हमेशा के लिए याद रखो कि ठाकुर जी का द्वार पर वो हीरो बनने वाला पहुंचने का लायक नहीं है। वहां वो संपूर्ण -0 बन जाते हो। तो जब उसको जानने के लिए जो तरीका है, वो मार्ग जो है, वो मार्ग बतलाने वाला है कौन? सद्गुरु। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने बताया, सद्गुरु पावे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, कैला को मैला छोड़े, जब आग करे प्रवेश। कितना सुंदर बताया, देखिए तो। गुरु जी का पास जाने से अपना भेद क्या है, आपसे ठाकुर जी का कितना दूरत्व है, व्यवधान है, कितना दूरी तुम अवस्थान कर रहे हो, वो बता देंगे। और इसका माध्यम से, दिव्य ज्ञान का माध्यम से, आजकल का आदमी का तो कांडव ज्ञान ही नहीं है, तो दिव्य ज्ञान कहां से निकलेगा? जैसा कल हम आज फिर मैं रिपीट करता हूं, आप लोग मन में दुख मत कीजिए। कल भागवत प्रवचन होता था, हा? प्रवचन का साथ साथ एक आदमी, एक बच्चा प्रवचन बंद करे, कम से कम तो एक थोड़ा सा एटिकेट सीखो। जो बोलता है उसको बोलने वाले के पास आकर के निवेदन करो कि गुरुजी अभी थोड़ा समय के लिए आपका वाणी का विराम दीजिए, थोड़ा अनाउंसमेंट करना है। कुछ नहीं बोले, साथ साथ माइक में there is one kind of nonsense sound uttering again and again. What is better? Is this religious platform or political platform? This is not a political platform. So all sannyasi
sannyasi, all brahmacharis come from many places. Why? What for? To give the transcendental knowledge for us. That is not material platform. Always remember that. Then you can understand what is religion, what is God, what is Atma, what is soul. Otherwise, failure. It is impossible. So, tad vijnanartham sa guru mein abhigachet samit panim. Complete surrender. Without any condition. Kshatriyam ब्रह्मनिष्ठम. शास्त्र में जो लोग उनको पूरा फुल नॉलेज और ब्रह्मनिष्ठम श्री भगवान को जो लोग उपलब्धि किया है, दर्शन किया, आपने एवरेस्ट कभी नहीं किया हिमालय में, तो आप लैंड में, लो लैंड में रहकर एवरेस्ट का बारे में क्या कंसेप्शन दोगे? जो कंसेप्शन तुम दोगे सही होगा? सही ढंग से बोलना किसका आता है? जो एवरेस्ट अभियान किया था वही बोल सकता है। जो ठाकुर जी को दर्शन ही नहीं मिला जिसको, और वो लोग तुमको क्या ज्ञान देगा? दैट इज एम्पिरिक नॉलेज, नॉट स्पिरिचुअल नॉलेज। सो इफ यू वांट टू सक्सेस our life, to reach our ultimate destination, you must follow under the guidance of a bona fide spiritual master in toto. Then you can reach your transcendental destination. That is back to God and back to home. This is not a permanent room. This is not a permanent residence of us. This is temporary and transitory in this cosmic manifestation. এটা দুদিনের জন্য, for the time being খুব অল্প সময়ের জন্য পেয়েছেন, just like rented room, rented house. যখন অর্ডার আসবে, please vacate this my place, তখন এই ঘর ছেড়ে দিয়ে আমাকে চলে যেতে হবে। तब इस घर को छोड़कर हमको चला जाना पड़ेगा, क्योंकि इस लोक मर्त लोक है, इसको मर्त लोक कहा जाता है। इस लोक का नाम स्वर्गलोक नहीं है, वैकुंठ लोक नहीं है, अयोध्या मथुरा लोक नहीं है, द्वारका लोक नहीं है। इस लोक का नाम मर्त लोक है। क्यों? हम लोग सब आया हूं मरने के लिए। हमारे विश्व कवि ने जब लिखा, क्या लिखा बांग्ला में? जो लोग पढ़ाई किया है वो लोगों को पता है कि मरिते चाहे नाम ये सुंदर भुवने। पूछो, हे विश्व कवि, आपने तो स्वयं लिख के दिया था, इस धरती पर मर्तलोक पर जन्म लेकर मरने के लिए तुम नहीं चाहते थे, तो अपना वाणी को सार्थक रूप दे सके तुम। आपने तो मरकर इस जगत को छोड़ के चला गया, तो तुम्हारा वाणी का क्या कीमत है? इसीलिए एक जगत है मर्त्यलोक, सब हम लोग मरने के लिए आया हूं यहाँ। जैसा कि 3 बजे आप सब यहाँ एकत्रित हुए थे, अभी बज रहा है 7:40 लगभग। इतना समय हमारा परमाणु से मर चुका।
वो और कभी आगे नहीं आएगा। जो जगत गच्छति इति जगत जो चला गया है वो और कभी आने वाला नहीं है। ऐसा ही हमारे नरोत्तम काल बताया था ना, कि एक तो सफेद चूहा और एक तो काला चूहा दोनों तरफ से टुकड़ा टुकड़ा करके काटता है। दिन और रात हमारा परमायु को ऐसा हनन कर लेता है, खा लेता है। जब अंतिम समय आएगा सब छोड़कर जाना पड़ेगा। तो हमारे गोसाई जी ने बता दिया कि देखो भाई, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध आया जगत में, हाथ पसार के जाएगा। तुम इतना अपना दिमाग दिखा रहे हो, इतना अभिमान पर बैठकर इतना बड़ा बात बोलते हो। थोड़ा समय के लिए सोचो, क्या लेकर तू आया जगत में, तुम जगत में क्या लेकर आया था, और सोचो कि तुम क्या लेकर साथ जाएगा। ये भी सोचो। तुम बोलोगे कि देखो हमारा पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, बैंक बैलेंस जितना मैंने करके रखा है, रोज हमने देखा कितना इंटरेस्ट हमारा यहाँ जमता है, ये सारे हमारा है। ठाकुर जी बताते हैं कि देखो जो कुछ कलेक्शन, जो कुछ डोनेशन, जो कुछ एक्सपेंडिचर, जो कुछ डिपॉजिट, सब कुछ हमारे दुनिया से तुमने कलेक्ट किया है। जब आया है तुमने नंगा होकर खाली हाथ में आया था। यहाँ से एक पैसा, नॉट ए सिंगल फर्थिंग यू कैन टेक विथ यू। एक पैसा भी तुम्हारा साथ में लेके नहीं जा सकोगे। ये हमारा ये मर्द लोग का नियम है। तुम नियम भूलकर क्या सोचते हो। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, मतलब अपना कर्म का फल हाथ में लेकर तुम जन्म लिया था, वो भी हाथ पसार के तुमको जाना पड़ेगा। हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, देखो भाई, इस मरते लोग में जन्म लेकर मरने के लिए सबका डर है। कौन नहीं डरता है मरने के लिए। मरा मरा सब कहीं कहे, लेकिन मरना ना जाने कोई। गोसाई जी ने बता दिया कि मरा मरा सब कहीं कहे, लेकिन मरना ना जाने कोई। इस जन्म लेने का पहले 84 लाखों जन्म तुमको भटकना पड़ा, और 84 लाख जन्म तुमको मृत्यु भी पकड़ना पड़ा। तो अभी डरते क्यों। एक बार कम से कम तो ठीक से मरने के लिए सीखो। कैसा मरेगा। मरा मरा सब कहीं कहे, लेकिन मरना ना जाने कोई। अरे फिर एक बार ऐसा मरो कि और कभी मरना ना हो। ऐसा मरने के लिए अपना तैयारी कर लो। और कभी जन्म मरण का जो एक चक्कर है, एकदम पूरा रूप से छुटकारा तुमको मिल जाएगा। श्री गौर गोविंद गोलक धाम पर तुम पधार जाओगे। अपना जन्म धन्य धन्य हो जाएगा। वही संवाद देने के लिए महात्मा लोग आते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि महात्मा लोग आकर के ठाकुर जी को बता देते हैं, ये ठाकुर जी है, इनका सेवा करो। कल हमने बताया था गुरु और गोविंद दोनों खड़ा है, किसको लागे पाए। बलिहारी गुरुदेव जिन्होंने गोविंद दिया बताया। बलिहारी गुरु जी, आपने
जो गोविंद जी को दिखा दिया है, बस वही काम है गुरु जी का। स्पिरिचुअल मीडिएटर इज बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर्स एग्जिस्टेशन। पारमार्थिक संयोग विधान करता। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हम लोग बिछड़ गया है, जोड़ने के लिए गुरु जी आते हैं। गुरु जी कौन है? हमारा गुरु जी बोलते थे, ये बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज द मर्सीफुल इनकारनेशन of Supreme Godhead Lord Krishna. That is the real identification of a bona fide spiritual person. हमारा क्या नाम होगा? टीके जी बोला है, आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलिए, थोड़ा बांग्ला में बोलिए, थोड़ा हिंदी में बोलिए। तो अभी समय कहाँ है? तो इसीलिए हमारे जैसा कि पहले संबंध होना चाहिए, उसका बाद ही सेवा मिलती है। जैसा इस दुनिया में भी देखिए, उस गांव का एक लड़का, इस गांव को एक लड़की, दोनों का आपस में मिल चुका है, तो उसका क्या फल होगा? बाद में देखा जाता है कोई अपना हैंगिंग ले लेते हैं और कोई एवर्सन करते हैं और कोई ट्रेन का अपना ट्रेन में गले को कटवा देते हैं और कोई बार जहरीले चीज पैदल खा के अपना जिंदगी खत्म कर देता है। तो अपना सेवा करने से सुफल होता या कुफल बनता? कुफल होगा। जब देखिए वही काम, जब एक मीडिएटर आता है, मीडिएटर का माध्यम से जब दोनों तरफ से बात करते रहेगा, बात पक्का हो जाएगा, समय देखकर और शास्त्र का निर्देश के अनुसार अग्नि को साक्षी मानकर, 10 दिक्पाल को साक्षी मानकर, वेद मंत्रों को साक्षी मानकर, तुलसी मैया को साक्षी मानकर, गुरुजन को साक्षी मानकर 7 बार जब घुमा के शादी का जो उत्सव मनाया जाता है, कितना आनंद होता है। और आनंद का जो फल 1-2 साल का बाद बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चा का जन्म तिथि कितना धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, तो सेवा कब होता है? पहले संबंध, उसका बाद सेवा होता है। तो ठाकुर जी का साथ पहले संपर्क बनाने वाला है सदगुरु, और उस संपर्क को बन जाने के बाद आप ठाकुर जी का सेवा करोगे, तब शरीर जिंदगी में आनंद ही आनंद मिलते रहेगा हमेशा के लिए। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया, प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परांग विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हर वक्त पूरा आनंद ही आनंद प्राप्त होगा लोगों को। थोड़ा समय भी दुख का समुद्र में उनको डुबकी लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम सब दुख का समुद्र में डुबकी लगा रहा हूं सुख पाने के लिए, लेकिन इस दुनिया में सुख नहीं है। इस दुनिया छोड़ करके दूसरा जगह में सुख है। एक परछाई है, परछाई में चांद चंद्रमा आसमान में है और कुएं में उसका परछाई गिरा, तो छोटा लड़का वो चांदी का कुछ चीज पड़ा हुआ हिसाब करके उस कुएं में जाकर पानी में गोता लगाते रहेगा, तो क्या कुछ पकड़ सकते हैं? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, वो परछाई है। तो ऐसा ही इस दुनिया है। हमारे गुरु जी बोलते थे, दिस
mundane phenomena, the perverted reflection of the transcendental world. चिन्मय जगत का, भगवत धाम का यह प्रतिफलन जिसको कहा जाता है, प्रतिफलन हमेशा के लिए उल्टा होता है, रिफ्लेक्शन हमेशा के लिए उल्टा होता है, सीधा नहीं होता है। सीधा होता है, आप शीशा का सामने खड़ा हो जाइए, अपना दाएं हाथ उठा करके देखिए तो क्या दिखता है? क्या दाएं हाथ दिखेगा? अरे आपके तो दाएं हाथ में आपने उठाया ऊपर, आप हजारों प्रयास करो कि दाएं हाथ देखोगे, लेकिन आपको बाएं हाथ दिखा जाएगा। क्यों? वो परछाई है, वो उल्टा दिखेगा। ऐसा ही भगवत धाम का ये परछाई है, इसीलिए उल्टा है। वहां नित्य जगत है और ये अनित्य जगत है। वो है ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस और दिस इज टेम्पोररी एंड ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस। दिस इज द गल्फ ऑफ द डिफरेंस इन बिटवीन टू वर्ल्ड। आसमान जमीन फर्क है। ये बात को कौन समझेगा, कौन समझाएगा? सदगुरु। सदगुरु तब ठाकुर जी को दिया बता, तो ठाकुर जी को बता दिया। बस कोई दिन बोलते हैं कि देखो हमको सदगुरु मिल गया, बस हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। देखो सदगुरु तुमको ठाकुर जी का चरण दिखलाया, लेकिन बोल दिया कि देखो तुम भजन करोगे तो वहां पहुंच पाओगे, भजन नहीं करोगे तो वहां तुम कभी भी एक जन्म नहीं हजारों लाख जन्म भटकते रहोगे, लेकिन पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए 84 लाखों जन्म भटकते हुए हम सबको एक दुर्लभ मानव जन्म मिला है। केवल ध्यान, कलियुग का मानव ध्यान नहीं कर सकता। जैसा मैंने बता दिया, चारों तरफ एक मन का घोड़ा हमेशा के लिए दौड़ता है, ये खड़ा नहीं हो सकता, नहीं जानता है। और यज्ञ त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान का प्राप्त होता। हवन कुंड में ठाकुर जी प्रकट होते हैं, जैसा द्रौपदी ने प्रकट हुआ ऐसे। तो इस कलियुग में क्या है? हवन करने के लिए जो सामग्री होना चाहिए, जो प्योरिटी होना चाहिए, और शुद्ध जो गद्य है, घी, वो मिलता है क्या? आजकल पुरोहित लोग क्या करते हैं? टीना भर भर के डालडा लेकर हवन करता है। क्या नाम लिख दिया है? विश्व शांति महायज्ञ अनुष्ठान चल रहा है। और डालडा में क्या भरा हुआ है? सारे जंतु जानवर का चर्बी भरा हुआ है। उसमें क्या तुम जग करोगे कलि युग में? इसलिए महापुरुष ने बताया दिया कि नास्ति एव ध्यानम नास्ति एव यज्ञम। और जो लोग बोलते हैं कि हम अर्चन करके ठाकुर जी का चरण प्राप्त कर लेंगे, हमारे ठाकुर जी बताते हैं कि देखो तुम कोली का मानव हो, तुम सालग्राम लेकर जब स्नान कराओगे पुरुषोक्त मंत्र के द्वारा, थोड़ा सा पत्थर बुद्धि आ जाए तो तुम्हारा गति नरक में होगा। जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे, और नीम का पेड़ से बना हुआ है, लकड़ी का मूर्ति भाव आ जाओ तो तुम नरक में जाओगे। श्री राधा कृष्ण सीता राम का दर्शन करके ऐसा पत्थर बुद्धि आएगा, साथ ही साथ तुम्हारा नरक के लिए तैयार होना पड़ेगा। उसी मार्ग पकड़ के तुमको काल लेके चला जाएगा। इसीलिए हमारे महापुरुष ने बता दिया, तो अर्चन करते करते क्या दिखेगा? थोड़ा समय के लिए अपना मन को वृंदावन में ले चलो। हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने
श्रीमान महाप्रभु का दिया हुआ सलग्राम सेवा करते थे। अपने आप जो लोग वृंदावन गया है, राधा रमण मंदिर का ठाकुर जी का थोड़ा याद करो तो पंजाब का उस तरफ से पंजाब बॉडी वाला बहुत बड़ा ट्रक में सारे वस्त्र और आभूषण जन्माष्टमी का उसी समय पर लेकर पहले उस मंदिर में आया। आकर के पुजारी को पूछा, पुजारी आपका ठाकुर जी का नाम बताओ। क्यों ना, झूला जन्माष्टमी महोत्सव आ रहा है तो हम लोग वस्त्र और आभूषण लाया हूं, हर मंदिर में दान देंगे, ऐसा देते हैं अभी भी। तो उस बात को सुनकर गोसाई जी रोने लगे। तब सेठ जी ने पूछा, बाबा आप रोते क्यों? ना हमारे ठाकुर जी का बात क्या बताओ, माप क्या बताओ, हमारे ठाकुर जी का सालग्राम है, सालग्राम का सोना और जगना दोनों बराबर बना गया है। उसमें उनका चरण में एक तुलसी चढ़ाया जाता है और सिर में एक तुलसी चढ़ाया जाता है। तो क्या नाम बताऊं? अच्छा बस ठीक है, हम लोग दूसरा मंदिर में चला जाता हूं। चले गए वो लोग दान देने के लिए, जैसे कि गोविंद मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, मदन मोहन मंदिर, दामोदर मंदिर, बहुत सा मंदिर भरा हुआ है वृंदावन में, आप जानते हैं। तब शाम को आरती का बाद ठाकुर जी का भोग चढ़ाया गोपाल भट्ट जी ने, और शयन मंत्र में शयन भी दे दिया और हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, ठाकुर जी आप सालग्राम ना होकर मूर्ति बन जाते तो अपना मन से अति सुंदर करके श्रृंगार करके झूला, जो ठाकुर जी का झूलन महोत्सव होता है ना अगस्त महीने में, राखी पूर्णिमा से तक, तो झूलन गल्ला में डालकर प्रेम से झूला झूलाता। इस विचार करके दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। रात भर सोचने लगा, ऐसे चिंतन कर रहे हैं कि सेठ जी आज वस्त्र और आभूषण लाया था देने के लिए, तो हमारा ठाकुर जी तो नहीं है, क्या बोलेंगे सालग्राम को कैसे श्रृंगार करेंगे, इसलिए चला गया। हमारा ठाकुर जी मूर्ति बन जाता तो नया ढंग से श्रृंगार करके झूलन का महोत्सव 16 मनाया जाता। तो ऐसा चिंतन करते थे, रात भर बिता दिया नाम का मध्यम से। जब सूरज उदित होने का 1.5-2 घंटा बाकी है, उसी समय थोड़ा सा तंद्राच्छन्न निद्रा भाव थोड़ा आ गया। तो मंदिर से सालग्राम का रूप से ठाकुर जी निकाल करके आकर के बोला, गोपाल भट्ट तुम हमारा नया नया श्रृंगार करके झूला में डालने के लिए प्रयास कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा दिल में इतना दुख है। चिंता न करो, आज रात में ही और तुम्हारा बस सालग्राम का रूप में दर्शन नहीं दूंगा, और तुम जब मंगला आरती के लिए मंदिर में आओगे, देखोगे सालग्राम से मैंने इतना सुंदर श्री श्री राधा रमण के रूप से मैंने प्रकट कर लिया। अभी भी वृंदावन जाओगे, देखोगे इतना सा सालग्राम उनका पीछे लगा हुआ है। जैसा कि चाना 2 टुकड़ा होकर के जैसा ही अंकुर बनता है, ऐसा ही सालग्राम ऐसा 2 टुकड़ा होकर सामने से ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। और हमारे गोपाल भट्ट जी स्वयं दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु आप क्या बोलेंगे, भक्त जनों के लिए आप क्या नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपका चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारा जिंदगी को धन्य धन्य करता है। तब श्रीमूर्ति को देखकर क्या भावना आना चाहिए देख लीजिए। तो कोली का जो मानव है
अर्चन करने का लायक नहीं है। इसीलिए बता दिया महाप्रभु कलो नस्ते व अर्चनम। तब क्या करेगा? हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो सत्ययुग में लाखों साल ध्यान करके जो फल मिलता, त्रेता युग में 10,000 साल जग करके जो फल मिलता, द्वापर में 1000 साल तक अर्चन करके जो फल मिलता, 24 घंटे के लिए कोई ठाकुर जी का पावन नाम प्रेम से कीर्तन करो तो जल्दी ही उसी फल मिलकर भगवत धाम प्राप्त होकर इस दुर्लभ मानव जन्म को सार्थक करेगा। इसीलिए हमारे महापुरुष ने बता दिया कि देखो बंगला में प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र, यह जप गया सबे करिया निर्बंध, यह हईते सर्व सिद्धि हईवे सवार, सर्वक्षण बलईते विधि नहीं यार, कि शयने कि भोजने किंबा जागरणे, अहर्निश चिंत कृष्ण बलह बदने, हरि नाम बिना कलिकाले नहीं यार धर्म, सर्व मंत्र सार नाम এই শাস্ত্র মর্ম, अन्यथा जे माने तार नहीं का निस्तार, नहीं 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 এই উক্তি অবতার। इसीलिए बता दिया हरेर नाम ही केवलम 3 टाइम्स बता दिया निश्चितार्थी। इतना दृढ़ करके महाप्रभु ने बताया कि आप निश्चित हो जाओ कि इस कली युग में, हमारे तुलसीदास ने बताया इस कली युग केवल नाम आधार, हजारों सब कुछ बोल के किया है, लेकिन फिर भी जब ठाकुर जी का नाम हम लोग छोड़ देंगे तो सारे बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कल हमने बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि जो नाम लिया, हरि नाम लिया तो जान लिया सकल शस्त्र का भेद, बिनु नाम नरक में माजे पढ़ चारों वेद। इसीलिए कलि युग में केवल गौड़िया मत नहीं बोलता है। अब वो जो आजकल जो पंजिका निकालते हैं है ना, पंजिका में भी देख लीजिए 4 युग में भगवान का युगधर्म नाम कीर्तन करके दिया है। सत्य युग में हरि नाम था नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा मुक्ति, नारायण परागति। त्रेता युग में था राम नारायणम मुकुंद मधुसूदन, कृष्ण केशव कंसारे हरे वैकुंठ वामन। द्वापर युग में था हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोपाल गोविंद मुकुंद सौरे, यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयम जगदीश रखो। और कलयुग में हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय जय श्री श्री निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्यापति सीतापति श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय, समागत श्रोत्री मंडली की जय, सागोष्ठी हमारे श्री के बाबू की जय, श्री श्री निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम। हरे कृष्णा।